जिंदा काट देना चाहिए ऐसे लोगों को तो। मोहिता देवनाथ के साथ जो दरिंदगी की गई है उसके विरोध में पूरे देश में न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं। कल सारे डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर थे और सारी सेवाएं बंद, सिवाय इमरजेंसी। इस तरह की जो घटना घट रही है, सरकार को चाहिए कि कुछ कठोर कदम उठाए। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पूरे देश में एक ही माहौल है, जहां केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं वेस्ट बंगाल कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ जो मार्मिक घटना घटी, जो निंदनीय घटना घटी है, रेप करके हत्या कर दी गई, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमने कैंडल मार्च किया। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होने के नाते अब दुख हो रहा है कि इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। पहले तो हमने प्रोटेस्ट किया मणिपुर के लिए, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, फिर भी केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा। ये जो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज के डेट में ऐसा लग रहा है सबसे बलात्कारी पार्टी यही रह गई है। जिसके पास ना बेटी है, ना माँ है, ना बहन है, उसको एक बेटी का दर्द क्या समझ में आएगा। आज नरेंद्र मोदी जी आप जाइए और पूछिए, जिस बेटी के साथ ये घटना घटी है उनके माता पिता से पूछिए, आपको समझ में आएगा कि एक बेटी का जाने का दर्द क्या होता है, बलात्कार करना क्या होता है, हत्या करना क्या होता है। आज मैं भी एक बेटी हूँ, इस देश में रहने में हमें भी डर लग रहा है। अब तो हमें उलगुलान करना होगा, हथियार के साथ चलना होगा, ताकि किसी भी पुरुष की अगर गंदी नजर होती है तो हमें खुद लड़ना होगा। लेकिन अफसोस की बात कि इस देश में जहाँ पे माता का दर्जा दिया जाता है, बेटी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है जहाँ पे महिलाओं को, आज वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हो रही है, हत्याएं हो रही है। ये काफी दुखद है, काफी मार्मिक है। हमें लगता है कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। अविलंब केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार को होश में आना चाहिए, और अगर होश में नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पोस्ट से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो देश की बेटियों का, देश की माताओं का, देश की बहनों का अगर हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को शासन करने का इस देश में बिल्कुल अधिकार नहीं है। इतना ही करके अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है कि एक बेटी के साथ जो हुआ है, मैं भी एक बेटी हूँ, और हो सकता है कि मेरे माता पिता जो देख रहे होंगे ये न्यूज़, वो भी डर रहे होंगे कि कहीं मेरी बेटी के साथ तो ऐसा ना हो जाए। तो हमें दुख है, बहुत दर्द है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, सच में कहा जाए तो बेटियों के हित की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। इतने ऐसे नहीं होना चाहिए हमेशा, मतलब जब औरतों से ही बढ़ता है, पीढ़ी बढ़ता है, बच्चे आते हैं औरतों से ही, जन्म देती है जननी, कोई लोग ऐसे कर रहे, उन्हें मार रहे, उन्हें उनका रेप कर रहे, उनको नहीं करना चाहिए। एक बार भी करने से पहले उनको नहीं लगता कि वो पैदा उन्हीं से हुए हैं, उन्हीं की वजह से उनकी दुनिया, वो दुनिया में है उनके वजह से, चल फिर ले रहे उनके वजह से। उनकी पहली जो माँ थी वो भी औरत ही थी, लेकिन नहीं, उन लोगों को ये एक बार भी ख्याल नहीं आता और वो लोग उसके साथ गलत कर देते और इतने बेरहमी से मारा है उनको। घर में भी तो माँ बाप, आपके भी तो माँ बाप है, उनके भी तो भाई बहन है। आपको अंजाम देते हो ऐसे लोगों को क्या सजा देना चाहिए? वो लोग को मार देना चाहिए, पहले तो उनके पीसेस करके काट देने चाहिए और उनको जलाना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही दहा देना चाहिए, बस जिंदा काट देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये लोग लायक नहीं है जीने के, जो एक बार भी नहीं सोचते कि कैसा कर रहे हैं उनके साथ। घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, चलो ठीक है बहन नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ नहीं है, माँ तो है ना जिसकी वजह से तुम पैदा हुए, तो क्यों किया उसके साथ गलत? वो भी तो औरत ही थी, औरत नहीं थी क्या? औरत ही इंसान थी, औरत बाद में थी। एक बार सोच लेते हैं कि क्या किया उसके साथ। कल को अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कर दे तो कैसा लगेगा? और औरत छोड़िए, अब तो जानवर भी सेफ नहीं है, जानवरों के साथ तक गलत कर रहे हैं लोग। कितना हवस है इनमें कि ये लोग एक बार को औरत को तो छोड़ते ही नहीं, जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपकी कल को बीवी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे आपके, उनके साथ होगा, कैसा लगेगा? रात में आप लोग ऐसे ऐसे कर
करने की वजह से, इन लोगों की वजह से ही सब लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, बड़े डरते हैं, बूढ़े डरते हैं, सब कोई डरता है कि क्या कर रहा है, अब आगे निकलना है। लोग पीछे इसलिए हटते हैं बस कि बेटियों को पढ़ा के होगा क्या। गांव में यही तो बस होता है कि पढ़ाओ किस लिए, पढ़ाए क्यों, इस लड़की को क्यों पढ़ाया जाए, इसको बैठा दो, शादी करा दो, गलत तो फिर भी होना है, क्यों पढ़ाया जाए लड़की को, आखिर उसके साथ यही होना है। इन न्यूज़ों से तो उन लोगों का मोटिवेशन होता है कि हम तो करेंगे। अभी रिसेंट एक और केस हो गया इसके वजह से, ये लोग पता नहीं क्यों सुधरते भी नहीं है, एक बार को रुकते तक नहीं है, घर में माँ है ये सोचते ही नहीं है, जिनसे जन्म है उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि क्या गलत है क्या सही है। एक बार सोच लेते तो शायद ये गलत नहीं हुआ होता उनके साथ। और हम लोग सब कोई, बच्चे बड़े बूढ़े सब कोई डरते हैं कि क्यों आखिर ऐसा किया, क्या उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं, और हमारे साथ हो सकता है तो हम बाहर कैसे जाएंगे, किस मुंह को लेके जाएंगे कि हमारे साथ गलत हो गया तो क्या करेंगे, जी पाएंगे या वो लोग जिंदा छोड़ेंगे हमें, रहने देंगे हमें इस देश में क्या दुनिया में भी कहीं भी औरत सेफ है क्या, रहने लायक है? अभी आप बिल्कुल नहीं। मेरे को तो उस दिन से ऐसा लग रहा है जब उनके साथ हो सकता है, जब वो इतना अच्छा सा पढ़ाई करके डॉक्टर बन के इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो अपने काम पे जा रही है और वहाँ पे सेफ नहीं है, तो कोई भी कहीं पे भी लड़की कैसे सेफ हो सकती है। और सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं कर रही सरकार। मणिपुर केस के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ना ही इस केस के लिए अभी तक कोई रिएक्शन दिया है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ ड्रामा हो गया है, सब कुछ हो गया है, एक लड़की के साथ इतना गलत हो गया है। वो इतना डॉक्टर थी, वो जान बचाने वाली थी, पर उनको कोई बचाने आया क्या? उनको कोई बचाने नहीं आया, वो चली गई है दुनिया छोड़ के। हम लोग अभी प्रोटेस्ट ही कर सकते, उससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे, लेकिन वो लोग तो बड़े पद पे बैठे, कुछ नहीं करते वो लोग, बस देखते रहते कि क्या चल रहा है दुनिया में, बस देखते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है वो लोग, बस देखेंगे बैठ के। जो देश जो है जो महिलाओं का पूजा करता है, मान सम्मान करता है, हर धर्म के लोग यहाँ पे, और सभी धर्मों के में देखा जाएगा कि औरतों का जो इज्जत मान सम्मान है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा मकाम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अपनी माँ होते हुए भी, अपनी माँ का ममता देखते हुए भी, बचपन से लेके माँ उसको पालती है पोसती है, फिर वही एक दिन दरिंदा बन जाता है और जाके ऐसा घटना कर देता है कि पूरा देश शर्मसार हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार मानते हैं केंद्र सरकार की विफलताएं हैं। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो आए दिन जो है पिछले साल 2 सरकारें चला रही है, पूरे देश के हालात को ठप कर दिया है। शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सब बर्बाद हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित निश्चित रूप से देखिए इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, हर जगह पे राजनीति ना करे, महिला सुरक्षा को वो जो है तवज्जो दे वो कि महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे तो वो विफल हो ही रहे, कम से कम महिलाओं के सम्मान के लिए, वो महिलाओं की इज्जत के लिए वो ऐसी कानून व्यवस्था करे ताकि जो है देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस हो।